हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियस वेब टी में, जहां पर आप सीखते हैं अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सब कुछ। आज है क्लास 11वीं की अकाउंटेंसी। हम पढ़ेंगे चैप्टर वो जिसका नाम है तलपट। तलपट बहुत ही सरल होता है। आपको पंजे पृष्ठ पता है, विकलन समाकलन, तो आपको ये पता होगा क्या चीज़ें विकलन में लिखी जाती है, क्या चीज़ें समाकलन में लिखी जाती है। अगर ये डाउट क्लियर है तो ये चैप्टर बहुत आसानी से बनेगा। और अगर आपको तलपट में पंजे पृष्ठ का ज्ञान नहीं है तो सबसे पहले आपको दैनिक पंजी या आवश्यक पंजी पृष्ठि पढ़नी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी पंजी पृष्ठि स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तलपट में सबसे पहला क्रियात्मक प्रश्न जो है वो पंजी पृष्ठि का है, जहां पर आपको तलपट में जो आप विकलन समाकलन में लिखते हैं सिर्फ उतना ही नहीं लिखना है, आपको पंजे पृष्ठि करना है, विकलन भी समाकलन भी, फिर दोनों का टोटल करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, हम बनाते हैं तलपट में एक्चुअल में क्या लिखा जाता है। आपको याद रखना है, जब आप विकलन समाकलन करते हैं तो जब व्यापार आरंभ करेंगे तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से, तो पूंजी हमेशा समाकलन होती है तो उसको आपको समाकलन में लिखना है। ठीक, जब हम माल खरीदते हैं तो हम बोलते हैं क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, तो क्रय हमेशा विकलन होता है। जब हम विक्रय करते हैं तो पैसा आता है तो हम बोलते हैं रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्या विकलन में ही लिखा जाता है, क्या समाकलन में लिखा जाता है। ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो तलपट बहुत आसानी से बनेगा। अब तलपट बनाने के नियम जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं बहुत ही सरल हैं। देखिए, जिन भी चीज़ों से पैसा आता है, जो भी चीज़ों से आय होगा, ठीक है, जो आपके दायित्व होंगे वो समाकलन होंगे। क्या होंगे? समाकलन। हमारे दायित्व, हमारे इनकम के स्रोत, हमारे प्रॉफिट सब समाकलन होंगे। जो हमारे खर्च हैं, जो हमारे हानि है, जो हमारी संपत्ति है, सब विकलन होंगे। ठीक, ये दो बातें याद रखेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब क्या संपत्ति होती है, क्या दायित्व होते हैं, सब लिखा हुआ है। ठीक है, लेनदार, अधिविकस, देय पत्र, बैंक का ऋण, ये सब आपके दायित्व है। ठीक, प्रॉफिट क्या है तो प्राप्त कमीशन, आय क्या है प्राप्त कमीशन, प्राप्त किराया, बट्टा, ठीक है, पूंजी, विक्रय, क्रय वापसी, ये सब आपकी संपत्ति हो गई, जिसमें प्रारंभिक रहत्या, क्रय, ठीक है, देनदार, ये सब शामिल होते हैं। तो आपको ये चीज़ों से पता चल जाएगी, तो इन चीज़ों को अगर आप याद कर सकते हैं तो आपसे बहुत आसानी से बनेगा। ठीक, तो पहला प्रश्न बता दिया हूँ। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न में आपको बिखेर कर दिया है इस तरह से। देखिए, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ। ठीक है, दूसरे प्रश्न में देखिए क्रय, देनदार, रोकड़, भवन, विक्रय, लेनदार, पूंजी। ठीक, इसमें आपको ध्यान देना है क्या समाकलन में लिखा जाता है, क्योंकि देखिए विकलन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समाकलन में बहुत कम चीज़ें हैं। तो इसमें से आपको सिर्फ समाकलन को छांटना है और पहले उसको लिख लेना है, तो फिर जो बचेगा वो विकलन में लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप किसको लिखेंगे, पूंजी को लिखेंगे समाकलन में, लेनदार को लिखेंगे समाकलन में, विक्रय को लिखेंगे समाकलन में, और फिर इधर कुछ नहीं है, तो सिर्फ 3 चीज़ों को लिखा जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा पूंजी, लेनदार, विक्रय, तीनों की राशि मैंने समाकलन में लिखा है, जो कि कितनी है 15,000, 10,000, 50,000, 15, 10, 50। ठीक, जिनको जोड़ोगे अगर आप तो 50, 10, 60 और 15, 75,000 रुपये, ये आपका आंसर है जो कि दिया हुआ है। अब आपको जो भी बचा सब विकलन में लिखना है, तो क्या क्या बचा, क्रय, देनदार, भवन, रोकड़, सामान्य व्यय, सबको लिख दीजिए विकलन में। टोटल करेंगे तो आ जाएगा, तो 30 और 15, 45, 45 में 20 जोड़ेंगे 65, 65 और 5 70, 70 और 5 75। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, फिर चुटकी में आंसर आएगा। अच्छा लगा, चलिए आगे देखिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, बहुत सारे विकलन है, बहुत सारे समाकलन है। बस दिमाग क्या लगाना है सबसे पहले कि क्या चीजें हैं जिनको समाकलन में लिखना है, बस उसको लिख दीजिए, फिर सबको उठा करके कहाँ लिखेंगे, विकलन में लिखेंगे। तो देखिए पूंजी सबसे पहले दी है, ये कहाँ जाएगा भाई, ये जाएगा समाकलन में, और विक्रय दिया है वो जाएगा समाकलन में, और क्या दिया है, लेनदार, वो जाएगा समाकलन में। यहाँ भी सिर्फ 3 चीजें हैं। हमने लिखा पूंजी, लेनदार, विक्रय, तीनों की राशि हमने इस तरफ लिख दिया। अब हम जोड़ के देखेंगे तो 23,000 और 20,000, 43,000, 43 में 4 जोड़ेंगे, 43 और 4 47,000, 47,000, 400 और 80 और 20 900, तो 47,900 हो रहा है, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, जो कि आपका आंसर है। ठीक, तो आ गया। अब जो चीज़ बचा वो सब किस में लिखेंगे, विकलन में, तो धड़ाधड़ सबको उतार दीजिए लाइन से। सिंपल, बहुत आसान होते हैं ये चैप्टर। आपको बस ध्यान रखना है कि क्या समाकलन में लिखा जाए, फिर सबको उठा करके विकलन में लिख दीजिए। अच्छा लगा, समझ आया? मैंने कहा था हम ऐसे समझाते हैं कि हर बच्चों को समझ में आता है। ठीक, वैसे ही चौथा प्रश्न आप देखिए, चौथा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए मैं चौथा प्रश्न उतारता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथे प्रश्न में विकलन में लिखे जाने वाले राशि को मैंने ब्लैक में लिखा है, तो आप उसको विकलन में लिख लीजिएगा। विकलन में लिखने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है। क्या क्या है, पूंजी है, देवी पत्र है, लेनदार है, बैंक अधिविकर से, प्राप्त कमीशन है, विक्रय है, क्रय वापसी है, प्राप्त ऋण संचय है, इतने सारे चीज़ है समाकलन के, सब कुछ आ गया है, एक आध दो को छोड़ करके। तो विकलन में इस बार कम है, विकलन में सिर्फ वेतन, भवन, देनदार, बीमा, प्राप्ति पत्र, विक्रय वापसी, रोकड़, दान है, और ये सारे नाम विकलन में लिखे हुए हैं। ठीक, अब आप इसको जोड़ेंगे, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, आप फिर भी सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं। जोड़ने का तरीका क्या है, देखिए सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ कॉमन है, देखिए
550 और इसमें 450 है, इनको जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर के 1000 होंगे, तो ये 63,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63,000। 700 में ये 300 जोड़ेगा तो ये भी 1000 होगा, 63 और 1 64,000 होगा। ठीक है, तो आप इन तीनों को जोड़ लिए 64,000 हुआ। आप लिख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैंने लाइन खींचा है वो हो गया 64,000। ठीक, अब आप बाकियों को आराम से जोड़ सकते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। कैसे? देखिए 40 और 16 56,000, 56 और ये 59,000। 59 में आप 10,000 को जोड़ेंगे तो 69 में आपको 5 जोड़ना है, तो फिर 74 हुआ। 74 में आपको इसको जोड़ना है 64 को, 74 में 64 जोड़ेंगे तो फिर आपका हो जाएगा 38, 2 जीरो लगाना है, तो 1,38,000 रुपये आपका आंसर है, जो कि आ गया। ठीक, सेम आप इसको जोड़ेंगे तो इसी तरह से आपको जोड़ना है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं अगर इसको जोड़ता हूँ तो ध्यान दीजिए 300 और 100 मिलकर के 400 होंगे, और ये दोनों मिलकर के अब इसको दे देंगे अपना 400, तो ये हो जाएगा 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000। 12 और 18 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 12 18 30 होगा। कितना होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो आप कह सकते हैं कि इनका टोटल हो रहा है 30,000। कितना हो रहा है भाई? 30,000 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अब 6,000 को इसको दे दीजिए तो ये हो जाएगा 70,000। कितना हो जाएगा? ये 70,000 हो जाएगा, सिंपल। अब बचे 15,000 और 22,000। ठीक, अब देखिए 70 और 30 को जोड़ेंगे तो 1 लाख। ठीक है, 1,22,000 और 22 में 15 जोड़ेंगे तो 1,37,000। कितना हो रहा है? 1,37,000। उस 1,37,000 में ये 1,000 रुपये जो इधर लिखा गया है इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 1,38,000 इसका भी आंसर है। तो आपको समझ में आया? जोड़ना इस तरह से है, तब आप बिना पेन कॉपी चलाए आप ऐसे ही आंसर ला सकते हैं, तो आपको देख करके जोड़ना है। ठीक, तो कैसा लगा? 5वां प्रश्न आपका होमवर्क है, आप उसको बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर आया कि नहीं। पूरा आंसर ना भेजिए, सिर्फ कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर आया है कि नहीं। ऐसे मजेदार वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तो वेट एंड वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।